सोचिए आप राजस्थान के एक छोटे धूल भरे गांव में खड़े हैं और आपको पता ही नहीं कि आपके पैरों के नीचे 4500 साल पुराना एक राज दबा हुआ है। ठीक वैसा ही कुछ हुआ है डीग जिले के बहाज में, जहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी अभी भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक की है। अप्रैल 2024 से मई 2025 के बीच आर्कियोलॉजिस्ट्स ने राजस्थान में अब तक की सबसे गहरी खुदाई की, 23 मीटर नीचे, और उन्हें जो मिला वो सचमुच इतिहास की किताबों को फिर से लिख सकता है। सबसे हैरान कर देने वाली खोज, एक प्राचीन सूखा हुआ नदी का तल या पूरा चैनल, पैलेओ चैनल, जिसे अब विशेषज्ञ मानते हैं कि यह ऋग्वेद में बताई गई पौराणिक सरस्वती नदी हो सकती है। यह नदी शायद सरस्वती बेसिन को मथुरा और ब्रज क्षेत्रों से जोड़ती थी और प्राचीन सभ्यताओं के लिए जीवन रेखा का काम करती थी। पर यह तो बस शुरुआत है। इस जगह पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 बड़ी ऐतिहासिक अवधियों के सबूत मिले हैं, जो पोस्ट हड़प्पा काल से लेकर महाभारत, मौर्य, कुषाण और गुप्त साम्राज्यों तक फैले हुए हैं। यह ऐसा है मानो आपके हाथ में एक टाइम मशीन हो, जिसमें हमारी अतीत की परतें जमीन के ठीक नीचे एक के ऊपर एक रखी हुई है। अब उन खजानों की बात करते हैं जो मिले हैं। 800 से ज्यादा कलाकृतियां। भारत में पहली बार आर्कियोलॉजिस्ट्स को हड्डी के औजार मिले, सुइयां, कंघे और यहां तक कि सांचे भी, जो दिखाते हैं कि ये प्राचीन लोग कितने एडवांस थे। ब्राह्मी लिपि वाले 2 अधपके मोहरें, सील्स, शायद उपमहाद्वीप में अब तक की सबसे पुरानी मोहरें हो सकती हैं। यह भारतीय लेखन और संचार को समझने के लिए बहुत बड़ी बात है। और जो लोग पौराणिक कथाओं और रीति रिवाजों से प्यार करते हैं, जरा सोचिए 15 से ज्यादा यज्ञ कुंड, शिव और पार्वती की टेराकोटा मूर्तियां और यहां तक कि 400 BCE की मौर्य युग की मातृदेवी की मूर्ति मिलना। यह हमारे अपने आंगन में मजबूत वैदिक और भक्ति परंपराओं का जीता जागता सबूत है। इस जगह से महाजनपद काल के बिना लिखे हुए तांबे के सिक्के भी मिले हैं, जो हमारी भारतीय मुद्रा के शुरुआती ज्ञान को चुनौती देते हैं। साथ ही तांबे और लोहे को गलाने की भट्टियां हजारों साल पहले की गंभीर धातु विज्ञान कौशल की ओर इशारा करती है। आर्किटेक्चरल के अवशेष, भित्ति चित्र, मिट्टी के बर्तन, गहने और यहां तक कि एक ह्यूमन स्केलेटन, जिसे एडवांस्ड एनालिसिस के लिए इजराइल भेजा गया, एक सभ्यता की कहानी को पूरा करते हैं जो सदियों तक फली फूली। विशेषज्ञों का कहना है कि बहाज एक राष्ट्रीय पुरातात्विक संरक्षित क्षेत्र, नेशनल आर्कियोलॉजिकल प्रोटेक्टेड एरिया बन सकता है, और ईमानदारी से कहूं तो यह इस दर्जे का हकदार है। यह सिर्फ राजस्थान का इतिहास नहीं है, यह भारत का है। ये एक याद दिलाता है कि हर पत्थर के नीचे एक भूली हुई कहानी कहने का इंतजार कर रही है। ऐसी ही दमदार और परीक्षा में सीधे पूछे जाने वाली खोज और सवालों से जुड़ी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए एग्जाम ट्रिक्स एकेडमी के साथ, जहां सफलता की हर तैयारी होती है सटीक और स्मार्ट।